कैसे हैं आप? तो आशा करता हूँ आप सभी सेफ हैं, घर पर हैं इसीलिए सेफ हैं। तो घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पर रहते हुए हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो शेयर करा था जो कि रिलेटेड था एनलाइटमेंट पॉइंट प्लेटफॉर्म से, और आज इसी चैनल पे द सचिन मिश्रा क्लासेस पर हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी डेली की वीडियोस आप लोगों को अब मिलेंगी, जो कि पहले भी मिला करती थी, लेकिन पहले की वीडियोस जो होती थी वो किसी ना किसी टॉपिक पर होती थी। यानी कि सपोज मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता था तो एक चैप्टर पकड़कर उस चैप्टर को पढ़ाया करता था। तो अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, चाहे मुझे उसके लिए नंबर ऑफ वीडियोस बनानी पड़ जाए। तो हम वीडियोस की परवाह नहीं करेंगे, चाहे ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन हम टॉपिक्स वाइज अगर पढ़ेंगे तो आपको भी आसानी होगी सीखने में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक सीखेंगे और उन सभी को अगर हम एक साथ कर देंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा। तो आज के वीडियो है किसके लिए और बेसिकली मैं इसमें कौन सी बातें करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ऐसे लोग जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको आज यहाँ से पता लग जाएगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और उस सब्जेक्ट की क्या खास बात है, और इस सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स क्यों है, और इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है। तो अगर मैं आपको फर्दर बताना चाहूँ, आज की जो वीडियो इसकी ड्यूरेशन मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, 5-6 मिनट की रखूँगा, और आगे की जितनी वीडियोज़ मिलेंगी वो 5-6 मिनट की ड्यूरेशन की मिलेंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ता है इकोनॉमी क्या है। यानी कि बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो इकोनॉमी से ही निकला है, और तो हमें पता लगना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या। तो मैं बोलता हूं इकोनॉमी एक जगह है, तो गलत नहीं बोलूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया क्या है, तो आपने ये भी पढ़ा इंडिया इज अ कंट्री, आपने ये भी पढ़ा इंडिया इज एन इकोनॉमी। तो इंडिया एक इकोनॉमी भी है और इंडिया एक कंट्री भी है। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो एक कंट्री को इकोनॉमी बना देता है? क्या कारण है कि इंडिया को कंट्री के साथ साथ, एक देश होने के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है? इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा फीचर होता है जो एक देश को इकोनॉमी बनाने में मदद करता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली चीज किसी भी इकोनॉमी में जो पावर होनी चाहिए वो 3 तरह की पावर होनी चाहिए। तो पहली पावर कौन सी है? वो इकोनॉमी कहलाएगी कंट्री जिसके अंदर पहला पावर होगा कि वो अपने लोगों को क्या दे सके, प्रोडक्शन की कैपेसिटी दे सके। क्या दे सके? प्रोडक्शन की कैपेसिटी दे सके। यानी कि हर वो देश जहां पर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उस देश को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। तो एक ही फीचर नहीं बनाता किसी भी देश को इकोनॉमी, ये पहला फीचर है। यानी कि पहली पावर क्या होनी चाहिए कि वहां पर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कंजप्शन करने वाले भी लोग चाहिए। तो दूसरी पावर क्या होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, उस देश के अंदर? दूसरी पावर कौन सी होनी चाहिए? दूसरी पावर होनी चाहिए कि उस देश में कंजप्शन प्रोसेस भी होना चाहिए। तीसरी कौन सी ऐसी पावर है जो उस देश में होनी चाहिए? वो है डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी पावर है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कुल मिलाकर 3 पावर की बात करी। यानी कि किसी भी देश के अंदर अगर ये 3 खूबियां पाई जाती हैं, ये 3 पावर पाई जाती हैं, तो उस देश को हम इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था घोषित कर देते हैं। तो पहली पावर की मैंने बात करी वो है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। दूसरी पावर की अगर मैं बात करूं तो वो है कंजप्शन यानी कि उपभोग, और तीसरी पावर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि जो थर्ड पावर, थर्ड कैपेसिटी, थर्ड फीचर की मैंने बात करी है वो सबसे मेन फीचर होता है। मैं समझाऊंगा कैसे। यानी कि मैंने सपोज एक मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगाई, मैंने एक प्रोडक्शन शुरू करा, उत्पादन शुरू करा, मैंने 1 लाख यूनिट मोबाइल फोन बना लिए, लेकिन उस मोबाइल फोन को अब पब्लिक तक पहुंचाना भी है, तो मुझे जो तीसरी पावर की मैं बात कर रहा था ना, तीसरी एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि वो तीसरी पावर ही लोगों तक मोबाइल फोन को पहुंचाएगी। तो दूसरी सबसे खास विशेषता जो है वो है कंजप्शन, और वो कंजप्शन कब पॉसिबल है? जब डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली हो पाएगा। तो पहली पावर प्रोडक्शन, मैंने 1 लाख मोबाइल फोन बना लिए।
अब उस 1 लाख मोबाइल फोन को उसके कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है मुझे, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? डिस्ट्रीब्यूशन वाली पावर को। तो बेसिकली ये 3 फीचर जहां पर पाए जाते हैं उस देश को हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कह देते हैं। तो इकोनॉमी बनने के लिए किसी भी देश को 3 काम करने होते हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप ये क्लियर होगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको दोबारा दूसरे तरीके से जरूर समझाऊंगा, और आगे की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। और फर्दर अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं अनाउंस करना चाहूंगा, हम बीकॉम का फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन होगा और लाइव होगा। कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पर नहीं मिलता। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको रिवीजन क्लासेस के लिए अलग से मिलेगा। तो आप अगर मेरी बीकॉम की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनलाइटमेंट पॉइंट से आप कांटेक्ट करके आप वहां से मेरी बीकॉम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।